वेव मोशन में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। पॉइंट्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। प्रोफाइल 1, ये पतली रस्सी है और ये मोटी रस्सी है, दोनों ज्वाइंट है। तो इसमें जो वेव ट्रेवल कर रही ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रेवलिंग वेव उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट k1 है और इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट k2 है। इससे दोनों ज्वाइंट है। ज्वाइंट से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, ये रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई है 180 डिग्री, और ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दूसरा कंडीशन ये है, इधर थिक रोप है और इधर थिन है। तो इस कंडीशन में जब इसमें इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। अब इस कंडीशन में जब ट्रांसमिटेड वेव होगा और जो इंसिडेंट वेव है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। अब नेक्स्ट, ये फ्री एंड है, एक रिंग लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, इसमें वेव ट्रेवल कर रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है और इंसिडेंट वेव दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। सम इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों के बीच में रिलेशन AR इक्वल टू k1 माइनस k2 अपान k1 प्लस k2। k1 प्रोपगेशन कांस्टेंट ये फर्स्ट मीडियम और k2 प्रोपगेशन कांस्टेंट सेकंड मीडियम का है। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2k1 अपान k1 प्लस k2 और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड k1 इक्वल टू ओमेगा अपान v1, k2 इक्वल टू ओमेगा अपान v2 और v1 इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू1। म्यू1 ये लीनियर मास डेंसिटी है, v2 इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू2, टी टेंशन होता है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान v2 प्लस v1 इंटू ai हो जाएगा। ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2v2 अपान v1 प्लस v2 और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। थर्ड, इसमें ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में बताने जा रहे हैं। AT इक्वल टू 2 अंडर रूट म्यू1 अपान अंडर रूट म्यू1 प्लस अंडर रूट म्यू2। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है और ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड अंडर रूट म्यू1 माइनस अंडर रूट म्यू2 अपान रूट म्यू1 प्लस रूट म्यू2 इंटू AI। म्यू मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। टू स्ट्रिंग हैविंग लीनियर मास डेंसिटी 16 kg per meter and 9 kg per meter are joined end to end, then find out the ratio of amplitude of reflected wave to the amplitude of incident wave। तो μ1 इक्वल टू 16 kg per meter, μ2 इक्वल टू 9 kg per meter। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो दोनों का रेशियो बताना, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 माइनस रूट म्यू2 अपान रूट म्यू1 प्लस रूट म्यू2 और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो 1/7 आएगा। थैंक यू।